हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम हेडिंग कैसे लिखते हैं और कितनी तरीके की हेडिंग हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में और फिर पैराग्राफ के बाद हम कुछ टैग्स के बारे में बात करेंगे जो हम पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से टैग लिख सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम अपना वी एस कोड खोल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर आ गए हैं जिसमें हमारी 3 फाइल ऑलरेडी मौजूद हैं। हम लोग अपना ओपन विद वी एस कोड करेंगे राइट क्लिक करके। तो अब हमारा वी एस कोड खुल चुका है। तो अभी हमारा वी एस कोड खुल रहा है। तो अभी हमारा वी एस कोड खुल चुका है। हम सबसे पहले टेम्पलेट लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे और एंटर मारेंगे। हम थोड़ा सा इसको आपके व्यू के हिसाब से बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले जो टाइटल है उसको थोड़ा अच्छा सा नाम दे देते हैं। सॉरी, हम थोड़ा सा इसको अच्छा सा नाम दे देते हैं। टाइटल को हम नाम देते हैं पैराग्राफ एंड हेडिंग। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं पैराग्राफ और हेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडिंग के बारे में। तो हेडिंग का क्या मतलब होता है। हेडिंग जो सबसे आपको मालूम होगा हेडिंग का क्या मतलब होता है। तो हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये सब आप जब बिल्टअप करोगे अपने आइडियाज़ से हेडिंग मतलब वेबसाइट, तब आपको समझ में आएगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे H1, ठीक है। जैसे हमने H1 लिखा, मैं लिखूँगा दिस इज़ ऋषभ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं अपने वी एस कोड को लाइव सर्वर से रन कर लेता हूँ जिससे मुझे भी कोई भी चीज़ को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैंने लिख लिया है। देखिए यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है हमारा पैराग्राफ एंड हेडिंग। उसके बाद यहाँ लिखा आ रहा है दिस इज़ ऋषभ। दिस इज़ ऋषभ मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है जिससे आप देख पाएँ, ठीक है। दिस इज़ ऋषभ। उसके बाद अगर मैं H1 की जगह H2 यूज़ करूँ, देखिए हेडिंग लिखने के वी एस कोड में H1 से लेके H6 तक जाते हैं अपन, जैसे H1 H2। तो मैं इसमें भी दिस इज ऋषभ लिखूंगा जिससे फिर आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक जाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं दिस इज ऋषभ। और जब हम सेव करके अब जब हम अपना ये खोलेंगे तो आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा। H1 में जो हमने हेडिंग लिखी थी दिस ऋषभ, तो उसमें बड़ी थी, मगर जैसी H2 में हमने लिखी यही चीज़ यही हेडिंग, तो ये छोटी हेडिंग दिखा रहा है हमें। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें H3 लिखेंगे टैग। उसके बाद फिर हम लिखेंगे H4। उसके बाद लिखेंगे H5। उसके बाद लिखेंगे H6, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप एक और चीज़ देख रहे होगे कि मैं ऐसा कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ जिससे कुछ हो रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। मगर ये चीज़ देख लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हेडिंग जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपल सा चीज़ है कि हेडिंग कैसे लिखते हैं। तो हेडिंग के लिए H1 H2 H3 H4 H5 से लेके H6 तक, मतलब H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने अपने जो भी हेडिंग लिखनी है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये खोलेंगे, लाइव सर्वर रन कर रहा है हमारा, तो हमको कोई भी चीज़ रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हेडिंग लिखी है, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। तो देख सकते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी पैराग्राफ के बारे में। अभी मैं एक और चीज़ बताऊं आपको। तो जब मैं किसी लाइन के बीच में खड़ा हूं और हमें नई लाइन पे जंप करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इधर क्लिक करके एंटर दबाओगे तो हमारी नई लाइन पे हम आ पा रहे हैं। मगर आप बीच में हो कहीं, इधर ही से डायरेक्टली आपको न्यू लाइन पे जंप करना है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, कंट्रोल दबा के एंटर दबाना है, आप न्यू लाइन पे आ जाओगे। तो मैं अंडू करूँगा यही चीज़। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे आ गया। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। तो हम पैराग्राफ लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। तो पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं, हम सिंपल सा पी लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो आपको टैग लिखने के लिए अगर आप वी एस कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टैग लिखने के लिए आपको ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक टैग को ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे होता है मैंने बताया था आपको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, अंडरस्टैंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML वाले वीडियो में, कि कैसे पैराग्राफ को चालू करते हैं, कैसे पैराग्राफ को बंद करते हैं। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ टैग है और ये क्लोजिंग पैराग्राफ टैग है जिसमें हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं।
उसके बाद हम इसमें पैराग्राफ में हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे दिमाग में तो मेरे पास पैराग्राफ आ ही नहीं रहा, क्या लिखें क्या लिखें, तो मैं अनसंड कुछ भी लिख दूंगा। तो मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता, मुझे एक अच्छे फॉर्मेट में एक अच्छा पैराग्राफ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे कुछ भी सर्च करके कुछ भी कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। मगर हमें वो इतनी मेहनत नहीं करनी है। तो हमें वीएस कोड एक और सुविधा देता है डमी वर्ड्स की, ठीक है। हम कितने डमी वर्ड्स लिखने चाहते हैं, मतलब कुछ भी वर्ड्स वो कुछ भी होंगे, बस आपको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में पैराग्राफ बना के दे देंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए लिखेंगे लॉरेम, LOREM। जैसे हमने लॉरेम लिख लिया, अब जो आपको डमी पैराग्राफ चाहिए वो कितने वर्ड्स का चाहिए वो लिखेंगे। तो मुझे चाहिए 10 वर्ड्स का, तो 10 लिखेंगे, एंटर मारेंगे, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया जो कि 10 वर्ड्स का है। अब ये हमने पैराग्राफ क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये हमने पी टैग के बीच में लिखा है। तो जैसे हम इसको सेव करके चेक करेंगे कि ये सही है, कि मतलब हम इसको चेक करेंगे कि ये पैराग्राफ कैसे आ रहा है, तो देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पैराग्राफ लिख के आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे एक और लॉरेम लिख दूंगा। कितने वर्ड्स का लिखें, 50 वर्ड्स का लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल 60 वर्ड्स का लॉरेम हो गया, ठीक है। और जैसे हमने इसको थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक, तो ये हमारा थोड़ा अरेंज हो जाएगा। और जैसे हम देखेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया है, तो ये थोड़ा अरेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र को खोलेंगे और ये हमारा लिखा हुआ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ और टेक्स्ट देखेंगे। हमने पैराग्राफ टैग देख लिया, बॉडी टैग देख लिया। आप बोलेंगे कि पैराग्राफ को मैंने बंद ही नहीं किया, मैंने बंद किया, ये कॉर्नर पे हुआ, एंडिंग में देख लेते हैं, ये ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ, ठीक है। अब हम कुछ और टैगों के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन कौन से टैग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और आपको लाइन ब्रेक करवानी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से एंटर दे देंगे। और इसके बाद भी आपको लाइन ब्रेक करवानी है तो आप यहाँ से एंटर दे देंगे। और इसके बाद भी आपको ब्रेक करवानी है, तो ये आपने एक पैराग्राफ तैयार कर लिया जो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देख लेते हैं सेव करके कि हो रहा है कि नहीं। तो ये तो जैसा था वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मैंने जिधर जिधर लाइन ब्रेक की उधर तो लाइन ब्रेक हुई नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग डायरेक्टली लाइन ब्रेक नहीं करते, क्योंकि जितना भी ये इसके आगे की गैपिंग है, मान लो इसके बाद मैंने 3 से 4 स्पेस दे दिए, 3 स्पेस दे दिए, 1 2 3। अब देखते हैं ये वाली गैपिंग आ रही है, जैसा का जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है ये तो पैराग्राफ। तो अगर आपको लाइन ब्रेक करवानी है, मैं सभी में वो कर देता हूँ। तो अगर आपको लाइन ब्रेक करवानी है तो आप डायरेक्टली एंटर दबा के उसमें स्पेसिंग दे के लाइन ब्रेक नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिधर जिधर से आपको लाइन ब्रेक चाहिए, तो उधर उधर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक टैग लगाना पड़ेगा, ब्रेक टैग, ठीक है। तो ब्रेक टैग कैसे लिखते हैं, आप लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे ग्रेटर देन साइन बोल लो, ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और उसमें लिखेंगे BR, जिसका मतलब होता है ब्रेक, और अपना ये टैग क्लोज कर देंगे। ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब इसको हमको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जिधर से चालू हुआ फिर बंद भी करना होता है, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ BR टैग लगाना पड़ता है। अब क्या होगी, यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा है ये लाइट के बगल में, इधर से क्या हो जाएगी, हमारी नई लाइन की शुरुआत होगी। चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद मैंने क्या कर दिया था, लाइन ब्रेक का टैग लगा दिया था, तो हमारी लाइन ब्रेक हो गई थी। मान लो एक और टैग देखते हैं हम। मान लो मुझे पैराग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और पैराग्राफ के एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं वो कैसे लेके आऊँ। तो वो हम यूज़ करते हैं HR टैग। HR का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल, इधर भी लगा देते हैं, ठीक है, HR। जैसे हमने ये लिखा, हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम खोलेंगे तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये लाइन बनी हुई आ रही है, एक ये नीचे भी लाइन ये बनी हुई आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब देखिए ये लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कैसे आएगी, HR टैग से। तो हमने कौन कौन से टैग सीख लिए हैं, तो हमने हेडिंग के टैग सीख लिए हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो सीख लिया है। उसके बाद हमको ब्रेक करना हो, कोई भी 2 लाइन के बीच में ब्रेक लगाना हो, मतलब न्यू लाइन चालू करनी हो, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करेंगे। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी हो तो HR का टैग यूज़ करेंगे। अब हम कुछ और टैग भी देख लेते हैं जो हम अपने पैराग्राफ में लगा सकते हैं। तो मान लो अगर मुझे कोई शब्द हाईलाइट करना है, कोई अपने पैराग्राफ में कोई वर्ड मतलब कोई लाइन हाईलाइट करनी है,
जिससे वो बोल्ड हो जाए। तो दो तरीके के टैग होते हैं, मगर मॉडर्न ट्रेंड में हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। तो जिधर से खोलते हैं उधर से बंद करना पड़ता है, तो इसने हमारा ये चालू कर दिया और बंद भी कर दिया। तो इसके अंदर हम लॉरेम 3 लेटर्स का हम अपना वो बना देते हैं, ठीक है। तो इधर इस पर दे देते हैं, जैसे ही लॉरेम 3 मैंने लिख के एंटर, को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लॉरेम 3 ये लिखूंगा तो 3 शब्द लिखे हुए आ गए। और जैसे मैं ये सेव करूँगा, जैसे मैंने ये सेव किया, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, 3 लेटर ये क्या हो जाएंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं बोल्ड का ऑप्शन। ये क्या है, हम ओल्डर वर्जन ऑफ HTML में यूज़ करते थे, जिसमें हम लिखते थे बी, इन दोनों के बगल में लिख देते हैं हम बी टैग, जिसमें हमको बी टैग को क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। सेव करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे देखिए ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है। तो ये स्ट्रॉन्ग कहलाता है, ये बोल्ड कहलाता है। और अगर मॉडर्न ट्रेंड में हम देखें तो हमको बोल्ड यूज़ नहीं करना, हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग। वैसे ही इटैलिक जानते ही होंगे, हम आई यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, आई, और इन दोनों के बगल में लिख रहा हूँ मैं आई। तो समझ गए होंगे, इधर मैं जैसे ही लिखूँगा आई, ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए इटैलिक शब्द लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे एम्फेसिस। क्या यूज़ करेंगे, एम्फेसिस, जिसका टैग होता है EM। क्या होता है, EM। इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम डमी शब्द बना लेते हैं, लॉरम, लॉरम 2 शब्द बना लेते हैं। जैसे एंटर मारेंगे 2 शब्द लिखे हुए आ गए हमारे। हम क्या करेंगे, ये देखिए लॉरम IP सम, तो ये लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, H1, H2, H3, H4, H5, H6 टैग देख लिए, ठीक है। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, P टैग की मदद से लिखते हैं। उसके बाद हम एम्फेसिस टैग यूज़ करते हैं, जिससे हम इटैलिक बना सकें। हम मॉडर्न ट्रेंड में यही यूज़ करेंगे, एम्फेसिस। उसके बाद हमको कुछ दिखाना है बोल्ड करके, तो स्ट्रॉन्ग का यूज़ करेंगे। और जो पुराने वर्जन ऑफ HTML थे उसमें हम इटैलिक और बोल्ड का यूज़ करते थे। तो अभी हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम तो कुछ डिज़ाइनिंग कर ही नहीं पा रहे, तो शुरू में मैंने बता दिया था कि हम HTML में सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। क्योंकि HTML बहुत टफ नहीं है, आप ही देख सकते हैं कि हमें टैग का इस्तेमाल करना है। टैग का इस्तेमाल करके हमें बस स्ट्रक्चर बनाना है, कि कहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी लाइन होनी चाहिए, कहाँ पे टेबल बननी चाहिए, कहाँ पे फॉर्म बनाना है, कहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखने वाली फील्ड बनानी है, कहाँ पे पासवर्ड लिखने वाली फील्ड बनानी है, कहाँ पे कौन सा ये पैराग्राफ होना चाहिए। तो ये सब हमें बस लिखना है। उसके बाद हमें डिज़ाइनिंग कैसे करनी है वो CSS में सीखेंगे। अभी अगर हम इसी पेज को देखें तो इस पेज को हम इतना मॉडर्न बना सकते हैं ना, इतना मॉडर्न बना सकते हैं ना, आप देख के हैरान हो जाओगे कि सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को लेके इतना प्यारा पेज बन सकता है। तो बनाएंगे हम लोग। तो जब हम CSS सीखेंगे तो हम इस तरीके के पेज को भी बहुत मॉडर्न बनाएंगे, कि इसको एक कार्ड में फिक्स कर देंगे, बहुत सारे कार्ड बना देंगे जिसमें अलग अलग पैराग्राफ लिखे होंगे, ठीक है। जैसे हम कार्ड पे कुछ ले जाएंगे, वो कुछ एक्शन करेगा, फ्लिप होएगा, या कलर चेंज हो जाएगा, या बड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी तो हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखने के लिए थोड़ा ये सब सीखते जाइए धीरे धीरे। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ये कोर्स, हम CSS में मज़े करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करिए जितना हो सके वीडियोस को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ वीडियोस को। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम और चीज़ें इवेल्युएट करेंगे, और चीज़ें समझेंगे, जिससे और HTML कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखना है चीज़ों का, ठीक है। कि टेबल कैसे बनती है, हेडिंग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ये सब देख लिया। टेबल कैसे बनती है, फॉर्म कैसे बनाया जाता है, फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो हमको लिखने पड़ते हैं। तो बस ये सब पे हमको ध्यान देना है। उसके बाद डिज़ाइनिंग में जब हम घुसेंगे तो जैसा आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, वैसी डिज़ाइनिंग आप तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।